तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाउची डॉक्टर बनकर अपने हाथ में एक बैनर लेकर गली में बैठा होता है। वो वहाँ पर अपने लिए पेशेंट्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन उसे कोई भी पेशेंट नहीं मिलता। तो हमारा जाउची वहीं पर गली में बैठा होता है कि उसी वक्त सामने से साउथ सेक्टर के दो लड़के आते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमारे फैमिली पैट्रियार्च ने इस सिटी के जितने भी महान डॉक्टर्स थे उन सभी को पहले ही बुलाकर अपने बेटे का चेकअप करवा लिया है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम उनके लिए किसी और नए डॉक्टर को ढूंढ कर लाएं। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर कोई गली में मिल जाएगा। ऐसा कोई महान डॉक्टर गली में क्या कर रहा होगा कि हम उसे उठाकर कहीं से ले आएं, क्योंकि हमारे शहर के जितने भी डॉक्टर्स थे वो सभी के सभी हमारे यंग मास्टर का इलाज करने में नाकाम रहे हैं। उसका साथी उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि हमें जहाँ पर डॉक्टर को ढूंढे बिना वापस जाने को नहीं मिलेगा। सेक्टर पैट्रियार्च ने कहा था अगर हम डॉक्टर को नहीं लेकर आ पाए तो हमें सेक्टर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए जल्दी से ढूंढना शुरू करो। हमें कोई डॉक्टर वापस लेकर जाना ही पड़ेगा वरना हम लोग वापस नहीं जा पाएंगे। वहीं पर उसके दोस्त की नजर सामने पड़ती है। वो कहता है वहाँ पर सामने देखो, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है। उसने अपने बैनर के ऊपर लिखा भी हुआ है कि वो एक बहुत ही जीनियस और महान डॉक्टर है। उसका दोस्त उसे कहता है ये तो सिर्फ एक ट्रैवलिंग डॉक्टर है, इस तरह के डॉक्टर कैसे हो सकते हैं, मुझे तो ये कोई ठग लगता है। उसके हुलिये की तरफ तो देखो, क्या तुम्हें किसी भी एंगल से वो कोई डॉक्टर लगता है? जबकि उसका दोस्त उसके सर में एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये एक डॉक्टर है या फिर एक ठग है। हमें सेक्टर पैट्रियार्च ने कहा था कि हमें वापस आने को तभी मिलेगा अगर हम लोग अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आते हैं। इसने लिखा हुआ है कि ये एक डॉक्टर है और एक महान डॉक्टर है, तो हम इसे वापस उठाकर ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर पता चला कि ये एक नकली डॉक्टर है, तो सेक्टर पैट्रियार्च खुद ही से मार डालेंगे। तो वो दोनों लड़के जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाउची से कहते हैं जीनियस डॉक्टर प्लीज हमारे साथ हमारे सेक्टर में आओ। हमारे सेक्टर में जो यंग मास्टर है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, एक फाइट में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे घर में वापस चलो। अब जबकि तुमने अपने बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम एक जीनियस डॉक्टर हो और तुम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो, अगर तुम इलाज नहीं कर पाए तो तुम अपने पीपी को काट दोगे, चलो हमारे साथ चलो। तो वो दोनों जब जाउची से बात कर रहे होते हैं, जाउची अपने एक्टिंग मोड में होता है। जाउची उनसे कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी भी मरीज को अच्छे से ट्रीट करूँ, क्योंकि तुम्हारा यंग मास्टर बहुत ज्यादा बीमार है तो मैं उसका इलाज करने के लिए तुम्हारे साथ लाजमी चलूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमें जाना कहाँ पर है? अरे तुम दोनों कौन से सेक्टर से यहाँ पर आए हो? जाउची भी इसी बारे में सोच रहा होता है। इन लोगों ने कहा कि इनके सेक्टर का यंग मास्टर बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी तो सिर्फ जाओ सेक्टर का यंग मास्टर है जिसे मैंने जख्मी किया है। तो लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे कहता है अगर मैं तुम्हें अपने सेक्टर का नाम बता दूंगा तुम तो डर के मारे यहीं पर मर जाओगे। हम लोग जिस सेक्टर से हैं वो न्यू मून सिटी का सबसे बेस्ट सेक्टर है, नंबर 1 सेक्टर है, उसका नाम जाओ सेक्टर है। जाउची उनकी बात सुनते ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये लोग तो वाकई जाओ सेक्टर से यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ पर डॉक्टर का रूप इसलिए धारण किया था कि मैं यहाँ पर कुछ पेशेंट्स का चेकअप करूंगा और उसके बाद मेरी रेपुटेशन के बारे में उन लोगों को पता चलेगा, जाओ सेक्टर तक मेरी खबर पहुँचेगी कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर मेरा पहला ही पेशेंट सेक्टर का यंग मास्टर होगा, ये तो डायरेक्टली मेरे तक पहुँच जाए। लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। वो लड़की जाउची से कहती है डॉक्टर अगर तुमने यंग मास्टर का इलाज कर दिया तो फिर हमारे सेक्टर पैट्रियार्च तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देंगे, इसलिए हमारे साथ चलो। जाउची उनसे कहता है एक डॉक्टर जो कि प्रैक्टिस करता है वो लोगों की जान बचाने के बारे में सोचता है, उसे पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। क्या तुमने मेरी हालत नहीं देखी? क्या तुम्हें दिखाई देता है कि मैंने कोई महंगे कपड़े पहने हुए हैं? मुझे पैसे का बिल्कुल भी मोह नहीं है, मुझे सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करना है, चलो जल्दी से मुझे अपने साथ लेकर चलो। वो दोनों लड़की आगे आगे चलना शुरू करते हैं और हमारा जाउची उनके पीछे चल रहा होता है। एक सीन जाओ सेक्टर का दिखाया जाता है। जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च यानी कि जाओ लू चेंग के डैड अपने हाथ में क्रिस्टल लेकर खड़े होते हैं। वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा खास होता है। वो कहते हैं लगता है कि मुझे अपने बेटे की मेडियंस को दोबारा से ठीक करने के लिए इस क्रिस्टल को यूज करना पड़ेगा। इस क्रिस्टल को पर्पल वेन हीवन क्रिस्टल कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये इतना ज्यादा महंगा है कि हमारी फिंगर टिप के बराबर का एक छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ज्यादा महंगा होगा कि उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमारे पास सिर्फ एक ही पीस है और मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के पर्पल क्रिस्टल को देख भी नहीं पाते क्योंकि ये इतना ज्यादा स्पेशल और रेयर है और बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि इस क्रिस्टल को यूज कैसे करना है। उसी वक्त बाहर का दरवाजा खुलता है और वो लड़के अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं सेक्टर पैट्रियार्च हम आपके लिए एक और डॉक्टर को ढूंढ लाए हैं और ये एक वाकई में बहुत ज्यादा महान डॉक्टर है। तो सेक्टर पैट्रियार्च वहीं पर खड़े खड़े पीछे की तरफ देखते हैं। जाउची अंदर आता है और कहता है ये वाली जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है और जाउची ने अभी भी अपना बैनर अपने हाथ में पकड़ा होता है। वो सभी लोग जाउची की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्या ये कहाँ से आ गया है, शक्ल से ये तो भिखारी दिखाई देता है, ये लोग इसको उठाकर ले आए कि ये एक महान डॉक्टर है। सेक्टर पैट्रियार्च हमारे जाउची की तरफ देखते हैं और लड़कों से कहते हैं तुम लोग इस ठग को कहाँ से उठाकर ले आए हो? इसको तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक ठग है और ऊपर से इस ठग की हिम्मत तो देखो, ये साउथ सेक्टर में हमारे मेन पैलेस में अंदर घुस आया है। ऐसे लगता है कि हमारे साउथ सेक्टर के लोगों को चीट करना इतना ज्यादा आसान है। मैं चाहता हूँ कि इसके हाथ पांव तोड़कर इसको उठाकर बाहर फेंक दो ताकि इसे एक अच्छा सबक मिले। जब वो
सभी लोग पैट्रियार्च की बात नहीं सुनते तो पैट्रियार्च उनसे कहता है, जाओ जी हाई, तुम इंतजार किसका कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर दिया है, इस ठग को उठाकर बाहर फेंक दो। लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जबकि हमारा जाओची पीछे खड़ा होता है और उसे सामने से वो क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहा होता। वो वहीं से कहता है, ये वाली चमक को तो मैं पहचानता हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे छोटे से न्यू मून सिटी के अंदर एक पर्पल वेन क्रिस्टल दिखाई देगा। ये तो वाकई में एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर्पल वेन हीवन क्रिस्टल की प्योरिटी बहुत ज्यादा कम है। मेरे हिसाब से इसकी प्योरिटी 6.5 आउट ऑफ 10 होगी। सेक्टर पैट्रियार्च जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और जाओची से कहते हैं, जीनियस डॉक्टर, क्या वाकई में तुम इस क्रिस्टल को आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या तुमने इस पहले किस क्रिस्टल को देखा हुआ है? साथ ही पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, इसने इस क्रिस्टल को बिना देखे पहचान लिया, सिर्फ इसकी चमक को देखकर। कहीं ये वाकई में एक महान डॉक्टर तो नहीं है? पैट्रियार्च जल्दी से भागते हुए हमारे जाओची के सामने आ जाते हैं। जाओची उसे कहता, हाँ मैं इस क्रिस्टल को पहचानता हूँ, ना सिर्फ इसको पहचानता हूँ बल्कि मुझे इसको इस्तेमाल करना भी आता है। फिर साथ ही जाओची उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बेटे की वेन्स को दोबारा से रिपेयर करने के लिए इस क्रिस्टल को यूज करने की जरूरत है ही नहीं। पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जिन मेडिसिन को यूज करते हुए बिना क्रिस्टल को यूज किए तुम्हारे बेटे की मेडिसिन को रिकवर कर सकता हूँ। वहाँ पर जो बाकी के डॉक्टर्स होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम तो वाकई में एक ठग हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम हमारे जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च को बेवकूफ बना सकते हो? क्या तुम्हें इस बारे में जरा भी पता है कि हमारे यंग मास्टर की इंजरीज कितनी ज्यादा गहरी है? उसकी इंटरनल इंजरीज को हील करना बिना इस पर्पल वेन क्रिस्टल के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं पर एक डॉक्टर चिल्लाकर कहता है, सेक्टर पैट्रियार्च, मेरी सारी उम्र मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हुए गुजर गई, लेकिन मैंने कभी भी इस इंसान को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। मैंने इस जैसा डॉक्टर नहीं देखा और मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। पता नहीं ये डॉक्टर है भी या नहीं, मुझे तो ये कोई ठग दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर सेक्टर मास्टर के बारे में जो भी बात की है सिर्फ इसने यहाँ पर तुक्के लगाए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं इसको आता। बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं और सेक्टर पैट्रियार्च से कहते हैं, इसने बिल्कुल ठीक कहा, लोग भी मेडिसिन की प्रैक्टिस करते रहे हैं लेकिन हमने कभी इस डॉक्टर को पहले नहीं देखा। हमें तो लगता है कि आपको यहाँ पर जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपसे पैसे ऐड सके। तो जाओची उन सभी से कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे यंग मास्टर के सिचुएशन के बारे में नहीं पता? जब मैं यहाँ पर अंदर दाखिल हुआ था उसी वक्त मैंने यंग मास्टर के बेड की तरफ देखा था। मैंने उसकी सिचुएशन का हिसाब लगा लिया। मुझे पता है कि उसकी आधी मेरिडियंस टूट चुकी हैं और उसकी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म वेन्स हैं वो सारी की सारी फट चुकी हैं। उसके बाएं बाजू के अंदर जो हड्डियां हैं वो 12 जगह से टूटी हैं। उसकी बाजू के अंदर 12 फ्रैक्चर हैं। ऊपर से लास्ट नाइट तुम लोगों ने उसको ठंड में लिटाए रखा जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लग गई है और अब वो बेहोश हो चुका है, वो जाग भी नहीं रहा। डॉक्टर जाओची से चिल्लाकर कहता है, इस वक्त तो पूरे के पूरे न्यू मून सिटी को इस बारे में पता चल चुका है क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पर बार बार उसको एग्जामिन करने के लिए आ रहे हैं। तो सभी को पता है कि यंग मास्टर के साथ क्या हुआ है। सबके बारे में जान पाना ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तो यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हो। अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम बहुत बड़े जीनियस डॉक्टर हो तो जरा मेरी बॉडी की तरफ देखो और बताओ कि मुझे कौन सी बीमारी है। वो डॉक्टर भी सोच रहा होता है, चलो देखते हैं अब ये ठग मेरे बारे में क्या बता पाता है। मुझे जो बीमारी है ये कोई भी सिम्टम सामने दिखाई नहीं दे रहे, फिर ये कैसे बताएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है? तो जाओची आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, डॉक्टर क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बीमारी के बारे में बता दूं? लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों के सामने अगर मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी होगी। तो वो डॉक्टर आगे से चिल्लाकर उसे कहता है, तुम एक कैसे डॉक्टर हो? एक डॉक्टर को तो बहुत ज्यादा बेशर्म होना चाहिए क्योंकि अगर वो शर्म करेगा तो वो कभी भी अपने पेशेंट को चेक नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी बात छुपानी चाहिए। इतने सारे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता है तो जल्दी से बताओ कि मुझे कौन सी बीमारी है। तुमने मेरी बीमारी के बारे में सही सही बता दिया तो उसके बाद तुम यंग मास्टर को ट्रीट कर सकते हो। जाओची उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ, बाद में मत कहना कि सभी लोगों के सामने मैंने बता दिया। तो जाओची उसे कहता है, तुम्हारी आईब्रोज के नीचे का हिस्सा काला पड़ चुका है और इस सब से मुझे इतना ही पता चल रहा है कि लगता है कि तुमने कल 2 बार किया है, यानी कि तुमने 2 बार अपनी वाइटैलिटी को रिलीज किया है और उसके बाद तुम सारी रात सो नहीं सके क्योंकि जैसे ही तुमने अपनी वाइफ के साथ अपना काम खत्म किया उसके बाद हाउस फैमिली के पैट्रियार्च ने तुम्हें यहाँ पर समन कर लिया और 2 बार करने की वजह से तुम्हारी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तुम काफी बुढ़े हो चुके हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक ही दिन में 2 बार करना चाहिए। इसी वजह से तुम्हारी किडनीज भी खराब होती जा रही हैं। वो डॉक्टर भी जाओची की ये वाली बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जाओची ने उसके बारे में जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा है। साथ ही वो बेचारा शर्म के मारे दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है। फिर साथ ही जाओची दूसरे डॉक्टर से कहता है, भी यहाँ पर एक बहुत ही सीवियर बीमारी है, अगर तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। मुझे लगता है कि आज से 1 साल पहले ही तुम्हारी टांगों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द सूजन महसूस होती होगी। स्पेशली दोपहर के वक्त तुम्हारी टांगों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तुम्हें लगता है कि ये मौसम के चेंज होने की वजह से या मौसम में ठंड होने की वजह से यह सब कुछ होता है। इसी वजह से तुम अपनी टांगों के ऊपर गर्म पट्टी लगाते हो ताकि तुम इसको ठीक कर सको, इसको जरा ह्यूमिडिटी दे सको। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद अब तुम्हारी हालत पहले से खराब हो चुकी है। वो डॉक्टर भी हैरान होकर जाओची से कहता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? जाओची उसे कहता है, क्या तुमने कभी जेड आइड फ्लावर कार्व्ड स्नेक के बारे में सुना है? अगर मेरा गैस बिल्कुल ठीक
ठीक है। तो मुझे लगता है कि 2 साल पहले एक सांप ने काटा होगा जिसको जेड आई फ्लावर कार्ड स्नेक कहा जाता है। वो एक रेड कलर का बहुत ही बारीक सा स्नेक होता है। क्योंकि तुम एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हो, इसी वजह से तुम्हारे पास हमेशा एंटीडोट मौजूद होते हैं। 2 साल पहले जब उस सांप ने तुम्हें काटा होगा, तुमने जल्दी से अपने पास एक एंटीडोट निकाल कर उसको ले लिया होगा। इस बात को तुमने रफा दफा कर दिया कि तुमने एंटीडोट ले लिया है, लेकिन असल में तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि उस स्नेक का कोई एंटीडोट है ही नहीं। तुमने जो एंटीडोट दिया है वो एंटीडोट उस स्नेक के खिलाफ काम नहीं करता और उसका पॉइजन बॉडी के अंदर ही रहता है और 2 साल के बाद वो अपना काम शुरू करता है, क्योंकि वो स्लो पॉइजन है। 2 साल के अरसे में तुम्हारी टांगे दर्द करना शुरू कर देती हैं और फिर 3 साल के बाद जब ये पॉइजन बॉडी में पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, उस बंदे को सांप ने काटा होता है, वो मर जाता है। वो डॉक्टर भी ये बात सुनने के बाद वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और जाउची से कहता है, महान डॉक्टर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मुझे लगा था कि ये कोई आम सा स्नेक है और मैंने उस स्नेक का एंटीडोट भी ले लिया था, लेकिन वहाँ पर वाकई में एक सुर्ख कलर का बारीक सा सांप था जिसने मुझे काटा था। ये सब कुछ वाकई में 2 साल पहले हुआ था और आजकल मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। वो डॉक्टर जाकर जाउची के पैर पकड़कर रोना शुरू कर देता है और कहता है, तुम एक बहुत बड़े जीनियस डॉक्टर हो, प्लीज मुझे अपना शागिर्द बना लो। साथ ही वो से कहता है, मेरी जान बचा लो, अब मुझे बताओ कि मेरे पास वक्त कम है, अब मुझे कौन सी मेडिसिन चाहिए होगी। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में इन सभी लोगों को जाउची के महान डॉक्टर होने पर यकीन आएगा या नहीं। जाउची ने जो भी बातें बता रहा है वो बिल्कुल सच बता रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।